टेक्सचर पेंट। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्योपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। अस्पताल में अव्यवस्था दिखी है। नसबंदी शिविर में बेड के इंतजाम नहीं है और महिलाओं को फर्श पर लेटाया गया है। करीब 50 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है। पूरे अस्पताल में केवल 5 बेड है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देखेंगे इस वीडियो को तो फिर दहशत में आ जाएंगे कि कैसे इस अस्पताल का काम चल रहा है। ये महिलाएं आप देखिए फर्श पर लेटी हैं और नसबंदी शिविर की लापरवाही देखने को मिली है। महिलाएं बहुत सारी हैं लेकिन बेड केवल 5 है। 50 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ। इन 50 महिलाओं को जमीन पर फर्श पर लेटाया गया है। ऑपरेशन एक तरफ, दूसरी तरफ फर्श पर लेटाया गया। केवल 5 बेड। घोर लापरवाही अस्पताल की। अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अस्पताल की ये हालत देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। महिलाएं हैं, महिलाओं को फर्श पर लेटाया गया है। ये कोई लाश नहीं है, ये जिंदा महिलाएं हैं जो फर्श पर लेटाई गई हैं। नसबंदी के लिए महिलाएं आई थीं और उसके बाद यहां पर केवल 5 बेड, इस पूरे अस्पताल में केवल 5 बेड है और 50 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है। फर्श पर इन महिलाओं को लेटा दिया गया है। ये महिलाएं भी फर्श पर लेटने को मजबूर हैं। ऑपरेशन के बाद जाएं तो जाएं कहां? वो हालत नहीं कि चलकर अपने घर तक चले जाएं, या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। इसीलिए इन महिलाओं को फर्श पर लेटा दिया गया है और मजबूर महिलाएं भी क्या करें, फर्श पर लेटने को मजबूर। तो एक तरफ आपने देखा श्योपुर का मामला, अब आपको शिवपुरी का एक मामला दिखाते हैं। अस्पताल की शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है। घायल युवक को न कंबल दिया न बिस्तर दिया है। घायल को जमीन पर ही छोड़ दिया। प्रबंधन कुछ भी कहने से फिलहाल बचता नजर आ रहा है। देखिए अस्पताल की ये हालत है, शर्मसार करने वाली तस्वीर। ये युवक न कंबल न बेड, फर्श पर लेटने को ये युवक मजबूर। शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर अस्पताल से आई है शिवपुरी के। क्या हो रहा है स्वास्थ्य महकमे में? क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है? तो देखिए आपको दिखा रहे हैं अस्पताल में क्या हालत है, अस्पताल की क्या व्यवस्थाएं हैं। अस्पताल की शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है। फर्श पर युवक न कंबल दिया न बिस्तर दिया है। इस खबर पर पूरी डिटेलिंग आपको देंगे, लेकिन इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं राजभवन, जहां गोपाल भार्गव कुछ ही देर में प्रोटेम स्पीकर की शपथ देखिए लेते हुए नजर आ रहे हैं। ईश्वर की शपथ देता हूं कि नजरिए द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो गोपाल भार्गव ने शपथ ले ली है प्रोटेम स्पीकर के लिए। और आपको बता दें कि गोपाल भार्गव एक बड़ा चेहरा, वरिष्ठ नेता, बचपन से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। मजदूरों, किसानों और बीड़ी श्रमिकों के पक्ष में कई गतिविधियों का आयोजन किया। सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लिया। कार्रवाई करने वाले व्यक्ति भार्गव को राजनीतिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप कई बार संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन आज वो प्रोटेम स्पीकर के लिए शपथ ले चुके हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं जो कि मौजूद है मध्य प्रदेश के। शपथ ले लिया है गोपाल भार्गव ने और उनको शुभकामनाएं गुलदस्ता देकर उनको शुभकामनाएं दी जा रही है।
2008 विधानसभा में लगातार छठी बार चुने गए। शिवराज सिंह चौहान की मंत्री परिषद में मंत्री के स्वरूप शामिल वो रह चुके हैं। 2005 में शिवराज सिंह चौहान की मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में शपथ ली। कृषि और सहकारिता विभाग भी दिया गया था। बड़ी जिम्मेदारियां गोपाल भार्गव पहले ही ले चुके हैं। गोपाल भार्गव को राजनीति का एक लंबा अनुभव है। उनके राजनीतिक सफर के बारे में भी आपको बता रहे हैं और अब उन्होंने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली है। 2004 मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद उन्हें 28 जून 2004 को कृषि और सहकारी समिति विभाग दिया गया। बाद में उन्हें 27 अगस्त 2004 को श्री बाबूलाल गौर की मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में शामिल किया गया। आप देखिए, हर सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया है और सबसे बड़ी बात कि मौजूदा समय में उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, वरिष्ठ नेता, लंबा अनुभव, राजनीतिक सफर भी काफी अच्छा रहा है। संघर्ष से लेकर जिम्मेदारी तक का पूरा सफर उनका शानदार रहा और अब उन्होंने शपथ ले ली। बिल्कुल, और बीजेपी के अपराजित योद्धा जिन्होंने लगातार चुनाव जीतने का काम किया और यही वजह है कि उन्हें वरिष्ठता के आधार पर प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है, जो विधानसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करेंगे। हालांकि देखिए, प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो एक टेम्परेरी व्यवस्था होती है। शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है, लेकिन चाहे दिल्ली की लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, प्रदेशों की सबसे वरिष्ठ जो सबसे सीनियर एमएलए होते हैं या सबसे सीनियर जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है और उसी व्यवस्था के अनुसार जो है प्रोटेम स्पीकर का पद गोपाल भार्गव को दिया गया। अब से कुछ ही देर पहले जिस तरीके से हमने तस्वीरों में देखा कि गोपाल भार्गव को शपथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दिलाई और इस दौरान मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे, उन्हें शुभकामनाएं देने का काम जो है वो किया गया। और अब विधिवत रूप से आने वाले समय में जब सदन की कार्रवाई सुनिश्चित होगी और सदन चलेगा तो वहां पर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गोपाल जाएगा। भार्गव क्या कह रहे हैं वासु, वो सुना देते हैं। निभाने के लिए मुझे अधिकृत किया है पार्टी ने और परंपरा भी है। सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं सदन के, वो इस दायित्व को निभाते हैं तो दायित्व में निभाते को ध्यान में रखते हुए गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। उन्होंने उस बात को ही वापस से दोहराया और कहा कि मेरी वरिष्ठता को देखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। एक बार आपको आसान शब्दों में बता देते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर वो व्यक्ति होता है जो विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर पद पर कुछ समय के लिए कार्य करता है और अस्थायी होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर करता है और आप देख भी रहे थे तस्वीर में, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इसकी नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष न चुन लिया जाए। प्रोटेम स्पीकर ही नव निर्वाचित विधायकों का शपथ दिलाता है और शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ही होता है। वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, गोपाल भार्गव ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि मेरी वरिष्ठता को देखते हुए और जैसा कि आप बता रहे थे कि अपराजित नेता है ये, तो उसको देखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी, भले ही टेम्पररी है, लेकिन सारे विधायकों को अब वही शपथ दिलाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारीपूर्ण दायित्व है और यही वजह है कि ये सबसे सीनियर सदस्य जो हैं उनको दी जाती है। गोपाल भार्गव को शपथ जो है वो दिलाई गई है प्रोटेम स्पीकर की और अब वो आने वाले समय में सदस्य के जो अन्य सदस्य उन्हें शपथ दिलाने का काम करेंगे। और एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, कई बार बीजेपी की अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे, चाहे वो शिवराज शासनकाल की बात हो, बाबूलाल गौर के शासनकाल की बात हो, और महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। संसदीय कार्यों का उन्हें लंबा अनुभव है। जो विधानसभा की नियमावली होती है, जो विधानसभा के कानून होते हैं, उन्हें वो भली भांति जानते हैं, उनसे वो भली भांति परिचित हैं। और 2018 में जब बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी तब उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने दी थी। जी बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ गोपाल भार्गव ने ले ली है और वो अभी मौजूदा समय में जब तक कि परमानेंट स्पीकर को नहीं नियुक्त किया जाएगा, टेम्पररी वही सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी उठाएंगे और विधायकों को शपथ दिलाएंगे। फ्लोर टेस्ट का काम भी वही करवाएंगे। शिवपुर की हम बात कर रहे थे, जहां अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली है और अव्यवस्था दिखाई दी है। एक तरफ जहां नसबंदी शिविर में 50 महिलाओं ने ऑपरेशन कराया, केवल 5 बेड मौजूद है, 5 बेड के इंतजाम है, लेकिन ये 50 महिलाएं जाए तो जाए कहां, फर्श पर इन्हें लटा दिया गया है ऑपरेशन के बाद। श्योपुर और शिवपुर दोनों ही जगहों की आपने तस्वीर देखी,
कैसे एक युवक को, घायल युवक को फर्श पर लेटा दिया गया, ना कंबल ना बिस्तर, कुछ नहीं दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ था दरअसल इस युवक का, और जब ये अस्पताल पहुंचा तो इसके इलाज के नाम पर इसे फर्श पर लेटा दिया गया। देखिए, ना कंबल दिया गया ना बिस्तर। क्या इसी तरह अस्पतालों की व्यवस्था रहेगी? कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर क्यों इतनी लापरवाही देखने को मिल रही है। शिवपुरी से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं अशोक अग्रवाल। अशोक, शिवपुरी में जिस तरीके की लापरवाही देखने को मिली, क्या कहेंगे? इसके पीछे क्या कोई कुछ कह रहा है? किसी ने जिम्मेदारी ली है क्या इस लापरवाही की? अंशिका, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी जिले के हाईवे का मामला है, जहां ये बाइक सवार 2 युवक कहीं जा रहे थे, तभी इनका एक्सीडेंट हुआ। इनको गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां ट्रॉमा सेंटर में इनकी मामूली पट्टी करके इन्हें एक वार्ड में जमीन पर ही डाल दिया गया। जब इनके परिजनों को सूचना मिली, जब वे वहां आए, उन्होंने न्यूज 18 को सूचना दी। न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची, तब कहीं जाकर के उनको कंबल और पलंग नसीब हो सका। तब तक उसके शरीर से काफी खून बह चुका था। जी अंशिका। बिल्कुल, और अब काफी ज्यादा यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है, और ये लापरवाही अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर इंदौर से, जहां नामी होटल पर कार्रवाई हुई है। खुले में कचरा फेंकने पर कार्रवाई हुई है। 20,000 का फाइन स्पॉट किया गया है। खुले में कचरा फेंक रहा था होटल, नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर जो कि स्वच्छता के मामले में नंबर 1 होता है, यहां पर देखिए क्यों है ये स्वच्छता में नंबर 1। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक नामी होटल जिसने खुले में कचरा फेंका तो 20,000 का ऑन द स्पॉट फाइन लग गया है। खुले में कचरा फेंकने की ये सजा, 20,000 रुपए का जुर्माना लगा। लगातार लंबे समय से इंदौर को नंबर 1 स्वच्छता शहर का खिताब मिलता आ रहा है, और इसको बरकरार रखने के लिए नगर निगम मुस्तैद रहता है, और नगर निगम ने ही ये कार्रवाई की है और 20,000 का जुर्माना नामी होटल पर लगा दिया। अब खबर जांजगीर से है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा शहीद कमलेश साहू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। केदार कश्यप भी साथ में मौजूद हैं। गृहग्राम हसौद से यहां पर अंतिम संस्कार होगा। आमदई खदान में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे कमलेश, जिसके बाद डिप्टी सीएम को आप देख रहे हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय शर्मा डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के जांजगीर पहुंचे और उन्होंने शहीद कमलेश साहू को श्रद्धांजलि दिया है। उनके साथ केदार कश्यप भी मौजूद हैं। आप देखिए तस्वीरों में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है। गृहग्राम हसौद में अब उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन ये आखिरी विदाई के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रही हैं, जब डिप्टी सीएम पहुंचे विजय शर्मा और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे कमलेश और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर।